Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्राजील की एक फेमस मॉडल है लरिसा नेरी। वो ब्राजील में बैठी हैं, अपने बाल कट करवा रही हैं, लेकिन भारत के हरियाणा इलेक्शंस में वो वोट डाल रही हैं, और वो भी एक बार नहीं, 22 अलग अलग नाम और आईडीज के साथ। सुनने में ये किसी नेटफ्लिक्स थ्रिलर की स्क्रिप्ट लगती है ना? लेकिन ये सच है। आज हम बात करेंगे वोट चोरी के बारे में। क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हंगामा है, या आपके और मेरे वोट के साथ सच में कोई सिस्टमैटिक फ्रॉड हो रहा है? डेटा क्या कहता है? चलिए आज डेमोक्रेसी का ब्लैक बॉक्स खोलते हैं। दोस्तों, एक तरफ ईवीएम, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट और डेटा चार्ट्स। हम बात करेंगे ईवीएम्स की, गायब होते वोटर्स की, और इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी की। ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट ही झूठ है तो आपका वोट काउंट हो रहा है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। सबसे पहले समझते हैं कि ये मुद्दा उठा क्यों। पहले विपक्ष सिर्फ आइडियोलॉजी पर लड़ता था, लेकिन 2024 के बाद राहुल गांधी और ऑपोजिशन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब वो बूथ लेवल स्क्रूटिनी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे सेंट्रलाइज्ड थेफ्ट कहा है। उनका कहना है कि ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि सिस्टम को हैक करने की एक आर्किटेक्चर है। इसमें तीन मेन अलिगेशंस हैं। पहला, वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन। दूसरा, ईवीएम्स में टेक्निकल लूपहोल्स। और तीसरा, काउंटिंग के टाइम डेटा का मिसमैच होना। चलिए डेटा पर आते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉम्ब फटा कर्नाटक के महादेवपुरा में। कांग्रेस ने वहां 6 महीने इन्वेस्टिगेशन की, और जो मिला वो शॉकिंग था। सिर्फ एक असेंबली सेगमेंट में 1,02,050 सस्पिशियस वोटर्स मिले। एक एग्जाम्पल सुनिए। हाउस नंबर 35, मुनि रेड्डी गार्डन। ये एक छोटा सा सिंगल रूम घर है, लेकिन वोटर लिस्ट के हिसाब से यहाँ 80 लोग रहते हैं। जब चेक किया गया तो पता चला कि वहाँ कोई नहीं रहता। ईसीआई ने कहा ये माइग्रेंट्स होंगे, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में वहाँ सन्नाटा। क्या एक कमरे में 80 लोग रह सकते हैं? अब खुद सोचिए, अगर महादेवपुरा में फेक वोटर्स ऐड किए गए तो अलंड कर्नाटका में वोटर्स को डिलीट किया गया, और ये मैनुअली नहीं, सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम से हुआ। इसे हम टारगेटेड डिलीशंस कहते हैं। पैटर्न ये था, बूथ लिस्ट के पहले वोटर, जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर 1 का आईडी यूज करके बाकी लोगों के नाम काटने की रिक्वेस्ट डाली गई। एक महिला गोदाबाई के नाम से 12 वोटर्स डिलीट करने की रिक्वेस्ट आई। और सुनिए, सुबह के 4 बजे सिर्फ 36 सेकेंड्स के अंदर 2 वोट्स डिलीट करने की रिक्वेस्ट आई। सुबह 4 बजे कौन सा वोटर जागकर दूसरों को ये वोट डिलीट करता है? ये क्लियरली एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर ऑपरेशन था। अब आते हैं उस स्टोरी पर जिसने सबको हिला दिया, हरियाणा के हाइड्रोजन बॉम्ब फाइल्स पर। आरोप है कि हरियाणा में 25 लाख फेक वोटर्स थे, यानी हर 8 में एक वोटर नकली था। यहाँ यूज हुआ ब्राजीलियन मॉडल लरिसा नेरी की फोटो को अलग अलग नाम पर 22 अलग अलग वोटर आईडीज बनाए गए। नाम रख दिया सीमा, स्वीटी, सरस्वती। लरिसा ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कहा, दे रिप्रेजेंट मी एज इंडियन टू स्कैम पीपल। वो लोग मुझे भारतीय दिखाकर लोगों को स्कैम कर रहे हैं। सोचिए, इलेक्शन कमीशन का सिस्टम इतना एडवांस्ड है, फिर भी एक ही फोटो 200 बार यूज होती है और सॉफ्टवेयर पकड़ नहीं पाता। धोखा सिर्फ फोटो में नहीं, डुअल वोटिंग का भी है। एक बीजेपी सरपंच दालचंद का नाम यूपी और हरियाणा दोनों जगह की वोटर लिस्ट में था। ये इलीगल है। और काउंटिंग के दिन क्या हुआ? जनरली पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम्स के रिजल्ट्स सेम ट्रेंड दिखाते हैं, लेकिन हरियाणा 2024 में पोस्टल बैलेट्स में कांग्रेस 73 सीट पर आगे थी, पर जैसे ही ईवीएम खुली, बाजी पलट गई और बीजेपी जीत गई। 8 सीट्स ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन वहां मौजूद सस्पिशियस वोटर्स से भी कम था। यानी इन फेक वोटर्स ने शायद सरकार बदल दी। अब चलते हैं बिहार। वहां एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो हुआ, उसे ऑपोजिशन ने एल्गोरिदमिक पर्ज कह दिया। बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से उड़ा दिया गया। डेटा देखिए, 21 से 25 जुलाई के बीच सिर्फ 3 दिन में 21 लाख वोटर्स डिलीट किए गए। ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। इसी दौरान अनट्रेसेबल वोटर्स की संख्या रातों रात 809% बढ़ गई। आरोप ये है कि सॉफ्टवेयर का यूज करके गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोगों
को सिस्टम से बाहर फेंक दिया गया। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। ईवीएम को लेकर हमेशा बहस होती है, लेकिन असली खतरा एसएलयू यानी सिंबल लोडिंग यूनिट में बताया जा रहा है। एसएलयू वो डिवाइस है जिसे वीवीपैट में कैंडिडेट्स का सिंबल लोड किया जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसएलयू यानी सिंबल लोडिंग यूनिट बाहर के लैपटॉप्स और इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इसलिए इसमें मैलिशियस कोड या वायरस डाला जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई है कि एसएलयू का ऑडिट होना चाहिए। ऑपोजिशन कहता है ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता। क्या आपको लगता है कि जितने वोट डाले गए उतने ही गिने गए? शायद नहीं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में 538 कंस्टिट्यूएंसीज में वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड मैच नहीं हुए। टोटल 5,89,691 वोट्स का घोटाला मिला। 6 सीट्स ऐसी थीं जहां ये गड़बड़ी जीत हार के मार्जिन से ज्यादा थी। एक और ग्रुप वोट फॉर डेमोक्रेसी ने क्लेम किया कि वोटिंग खत्म होने के बाद फाइनल डेटा में 4.65 करोड़ वोट अचानक बढ़ गए। ये नंबर्स कहां से आए? कोई जवाब नहीं है। इन सब का नतीजा क्या हुआ? जनता का भरोसा टूट रहा है। सीएसटीएस लोक नीति के सर्वे के मुताबिक 2019 में 51% लोग इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा करते थे। 2024 में ये घटकर सिर्फ 28% रह गया। लोगों को शक क्यों ना हो? नया रूल आया है कि इलेक्शंस के 45 दिन बाद बूथ की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी जाएगी। प्रूफ ही खत्म। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को ईसीआई चुनने वाले पैनल से हटा दिया गया। जब अंपायर ही प्लेयर की टीम का हो तो मैच फेयर कैसे होगा? लेकिन उम्मीद अभी बाकी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को सख्त फटकार लगाई है। बिहार केस में कोर्ट ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। ईसीआई को ऑर्डर दिया गया कि जो 65 लाख नाम काटे हैं उनकी लिस्ट पब्लिक करनी होगी और रीजन बताना होगा। ईवीएम केस में भले ही पेपर बैलेट वापस नहीं आया, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब एसएलयू यानी सिंबल लोडिंग यूनिट्स को 45 दिन तक सील करके रखा जाएगा और कैंडिडेट्स चेक करवा सकते हैं। ये एक बड़ी जीत है। दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? वोट चोरी सिर्फ एक पॉलिटिकल नारा नहीं है। ब्राजील की मॉडल, हाउस नंबर 35 के 80 वोटर्स और गायब होते 65 लाख नाम, ये सब स्ट्रक्चरल डीके की निशानियां हैं। डेमोक्रेसी तभी जिंदा रहेगी जब आप सवाल पूछें। हमें मशीन रीडेबल डेटा चाहिए, वीवीपैट स्लिप्स की 100% काउंटिंग होनी चाहिए और सबसे जरूरी ट्रांसपेरेंसी। अगर आज नहीं जागे तो कल हमारे वोटर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। दोस्तों, कमेंट में हमें बताएं कि आपने कभी चेक किया है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम सही है या नहीं। आज ही चेक करें। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.